नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले चाइना जो डैम बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में, वो कैसे इंडिया के लिए और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट भागों के लिए खतरनाक कैसे साबित हो रहा है। देखो, चाइना एक बहुत बड़ा डैम बनाने जा रहा है, वो भी तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी पर। और वो ब्रह्मपुत्र नदी आसाम और अरुणाचल प्रदेश से हमारे यहाँ से नीचे बांग्लादेश, म्यांमार उधर चली जाती है। तो अगर चाइना ने ये डैम बना दिया तो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिस्सा अरुणाचल प्रदेश और आसाम के जो एरिया है वह पानी की कटौती वहाँ पे होगी, वह सूखे हो जाएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन ने बनाया खतरनाक प्लान, वो डैम बनाने का इसका खतरनाक प्लान है। इस वजह से टेंशन में है भारत। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है चीन, हो सकता है नुकसान। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर बनाया खतरनाक प्लान, ये तो बताया मैंने। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस दौरान यह करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है। वो तिब्बत से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। और विशेषज्ञों का यह मानना है कि बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह नदी बांग्लादेश में जाती है और भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में को भी पानी का पुरवठा करती है। अगर यह नदी पर बांध बना दिया तो चाइना के हाथ में इसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा और चाइना कभी भी इसका पानी रोक सकता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। पहले से ही पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम चाइना बनाता है, क्योंकि दूसरे देशों का पानी कंट्रोल करता है, इसलिए उसका मंसूबा अच्छा नहीं है। ये देखो, चीन एक बार फिर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। और चीन ने तिब्बत में एक मेगा डैम बनाने की योजना बनाई है। वह डैम ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने वाला है। यह बांध इसलिए बनाया जा रहा है ताकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बना सके। पावर स्टेशन इससे वह लगभग 60,000 मेगावाट इतनी बिजली निर्माण करेगा। और अब चीन के इस डैम प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण विदों जो पर्यावरण इन्वायरमेंट जो प्रोटेक्ट करने वाले रहते हैं, उनका यह और भारत सरकार बहुत चिंता में है। चिंता की वजह यह है ब्रह्मपुत्र नदी का इस बांध में शामिल होना, क्योंकि अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बांध बन गया तो पानी की वह कभी भी सप्लाई रोक सकता है और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं और बांग्लादेश है उसको बहुत हानि हो सकती है। और पूरी ब्रह्मपुत्र को नियंत्रण करने की साजिश में है चीन। अगर डैम बना दिया तो उसका पानी कभी भी रोक सकता है और कभी भी छोड़ सकता है। अगर उसने रोक के एकदम छोड़ दिया तो हमारे नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम में तो पहले ही बाढ़ आती है। आसाम, बांग्लादेश पूरा बाढ़ में बह जाएगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इस पूरे प्लान में ब्रह्मपुत्र नदी से निकलने वाले 3 धाराओं को चीन ने अपने प्लान में रखा है। हिमालय से निकलती हुई ये धाराएं भारत के अलग अलग राज्यों से गुजरती है और ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी नदी बन जाती है, जो 1500 मीटर के क्षेत्र से बहती हुई निकलती है। जो 1500 मीटर का एरिया है वहाँ से बहती हुई निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। माना जा रहा है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को हिमालय के इलाकों और भारत में बहने से पहले नियंत्रित करने की कोशिश करने वाला है। अगर चीन ने तिब्बत में डैम बना दिया तो उसको वो ब्रह्मपुत्र के पानी को इंडिया में इंटर करने से पहले ही रोक देगा और जब चाहे तब वह अचानक छोड़ देगा तो वहाँ के इलाके इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म होगा, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। फिर बाढ़ से तो आपको पता है कि कितना नुकसान हुआ है। अभी हाल ही में पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो उसको विशेष जो एनालिसिस किया उससे पता चला है कि उसको $40 बिलियन का नुकसान हुआ है एक बाढ़ से। तो चीन तो ऐसा होगा कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की गर्दन चीन के हाथ में चली जाएगी अगर यह डैम पूरा हुआ तो। फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार को इसका विरोध करना चाहिए। तो 14वीं पंचवार्षिक योजना में जिक्र है इस डैम का। अभी देखो, चीन का यह प्रोजेक्ट तिब्बत के मेडोंग काउंटी में है और इस सेंट्रल चीन की
यांगत्से नदी पर बने 3 जॉर्ज बांध से भी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। उसकी जो सेंट्रल चीन है उसमें एक नदी है, उसका नाम है यांगत्से नदी, और उसका उस ब्रिज मतलब जो उस नदी पर यांगत्से नदी पर जो बांध बना है उसका नाम है जॉर्ज, 3 जॉर्ज। इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर, अगर इसने डैम बना दिया तो। माना जा रहा है कि जो बांध बनेगा उससे 300 अरब किलोवाट बिजली हर वर्ष चीन पैदा कर सकता है। माफ़ कीजिएगा, पहले मैंने बोला था 60,000 मेगावाट, माफ़ कीजिएगा, 300 अरब किलोवाट बिजली हर वर्ष चीन पैदा कर सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। चीन के 14वीं 15 पंचवार्षिक योजना में इसका जिक्र खास तौर पर किया गया है। अभी देखो चीन में क्या है, मतलब पंचवार्षिक जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, उसमें चीन का मतलब चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है उनका नया कार्यकाल मार्च से शुरू होगा। और अगली पंचवार्षिक योजना में चीन जब बना तब उन्होंने पंचवार्षिक मतलब 5 वर्षों का एक कार्यकाल रखा। उसमें वो टारगेट रखते हैं कि इस 5 साल में हमें ये अचीव करना है, उसे हम पंचवार्षिक कहते हैं। और इस 14वीं पंचवार्षिक योजना में इसका जिक्र है कि ब्रह्मपुत्रा पर डैम बनाना है। और इसे 5 ईयर प्लान को मार्च में सबके सामने लाया गया था। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को हम ऐसा नाम देते हैं, हमारे इंडिया में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को यारलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर पहले से ही 2 प्रोजेक्ट मौजूद है, जबकि 6 और प्रोजेक्ट्स पर काम जारी हो। देखो हमने तो मतलब पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया बॉर्डर पे, ये हमारी सबसे बड़ी गलती। और चाइना ने इतने दिनों तक मतलब उनकी तरफ से बॉर्डर पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि अभी मतलब वहाँ पे सब कुछ है, डैम है, सड़कें हैं। अभी हम भी बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक सबसे बड़ा हाईवे जा रहा है, वो भी अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पे लगे, मतलब हम कभी भी हमारे अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी को डिप्लॉय कर सकते हैं। और देखो अब जो बांध बनने वाला है, जो ब्रह्मपुत्रा पर चाइना बनाने जा रहा है, वो अपनी तरह का पहला बांध होगा। और पिछले वर्ष अक्टूबर में तिब्बत की स्थानीय सरकार ने चीन की पावर चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। पावर चाइना एक पब्लिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में महारत रखती है। मतलब पावर चाइना जो चीन की कंपनी पावर चाइना एक पब्लिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब वो काम करती है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स मतलब जो पानी से बीज निर्माण करने के प्रोजेक्ट्स है उसमें महारत रखती है। और देखो क्यों बढ़ जाएंगी भारत की मुश्किलें, ऐसा कहना है। चीन की तरफ से इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ऐलान भारत के लिए मतलब परेशानियों बढ़ाने वाला है। विशेषज्ञों की माने तो इस बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ जाएगा। सूखे का क्यों, पानी रोक देगा चाइना उनके डैम में, फिर सूखा पड़ जाएगा। और एक बार अगर ओवरफ्लो होगा तो छोड़ देगा, डैम खोल देगा, तो यह पानी नॉर्थ ईस्ट को मतलब बहा के ले जाएगा और बांग्लादेश में पानी बाढ़ आ जाएगी। दोनों का सामना करना पड़ सकता है, सूखे और बाढ़ का। इस मेगा डैम के निर्माण के बाद सब कुछ चीन पर निर्भर करेगा। वह कैसा, मतलब उन्हें आशंका है कि चीन जब चाहेगा बांध का पानी रोक देगा और कभी भी बांध के दरवाजे खोल देगा। ये तो मैंने बताया, मतलब अगर उसने बांध का पानी रोक दिया तो हमारे यहाँ पे सूखा आ जाएगा, मतलब पानी नहीं होगा। और कभी भी बांध के दरवाजे अगर उसने खोल दिए तो हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। इससे पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ आएगा। अब उत्तर पूर्वी राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के बोला मैंने, वहाँ पे अगर एक बार बहाव तेजी से पानी का आ गया तो सब बहा के ले जाएगा। तो इससे मतलब हमें खतरा है, तो इससे हमें बचने के लिए कुछ तो उपाय करना चाहिए, ये ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। नॉर्थ ईस्ट को झेलनी पड़ेगी भयानक बाढ़। देखो इसके बाद अगर मतलब ब्रह्मपुत्रा नदी पर चीन ने डैम बना दिया तो अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में भयानक बाढ़ आ सकती है। पहले ही असम में बाढ़ आती है और अगर यह डैम बना तो फिर ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी असम की। अभी ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से शुरू होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
अभी बताया शुरुआत कहाँ पे होती है, तिब्बत में। और तिब्बत पहले इंडिपेंडेंट नेशन था। 1959 में चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया और तिब्बत से शुरू होकर भारत, उसके बाद तिब्बत से शुरू होकर फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश, आसाम और फिर बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस दौरान यह करीब 2900 किलोमीटर की यात्रा करती है। भारत में इस नदी का 1/3 पानी आता है, मतलब जो पूरी नदी है उसका 1/3 भाग का पानी इंडिया में रहता है। इसके जरिए उत्तर पूर्वी राज्यों में पानी की सप्लाई की जाती है। एक नदी आ गई तो उसके आसपास के बाजू के खेत हरे भरे रहते हैं। अगर यह पानी बंद कर दिया तो उत्तर पूर्वी राज्यों में पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी, जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है हमारे, और उसमें सूखे, फिर वहाँ पे किल्लत आ जाएगी, मतलब सूखा पड़ जाएगा। इस खबर से भारत और बांग्लादेश चिंतित है। हालांकि चीन का कहना है कि वह अपने पड़ोसी देशों के हित का ध्यान रखते हुए ही काम करेगा। चीन पर कोई, मतलब यह इसका कहना है, लेकिन हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पहले बनाता है और फिर किसी की सुनता नहीं है। अगर उसने यह डैम बनाया और फिर बाद में इसका पानी रोका तो हमारे लिए बहुत, मतलब खतरनाक सिचुएशन होगी। यह सबको पता है, लेकिन हम खुलकर नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वह डैम उसके उधर बना रहा है। लेकिन फिर भी हमें इसका विरोध करना चाहिए, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली खबर लेके, तब तक के लिए गुड बाय।